हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपकी कल के मार्केट के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है। कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है और किस तरीके से आपका बैंक निफ्टी चल सकता है, इन दोनों के ऊपर बात करने वाले हैं। और जैसा कि हम कल बात कर रहे थे, और आज का मार्केट कंप्लीट आपका रेंज बाउंड रहा। मार्केट किसी तरीके की कुछ खास मूवमेंट हमें देखने को मिली नहीं। हालांकि मार्केट ने ट्रैप काफी किया है। तो आज हमारा जो एक मेन टॉपिक होगा वो होगा कि ट्रैपिंग को कैसे समझे। ट्रैपिंग को हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि हम ट्रैप होने से मार्केट के अंदर इंट्राडे ट्रैप होने से बच जाए, लॉस हमारा कम से कम हो। क्योंकि अगर आप मार्केट में ट्रैप नहीं होगे तो कहीं ना कहीं आपका लॉस मार्केट में कम देखने को मिलेगा। तो आज हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है कि मार्केट के अंदर इंट्राडे अगर मार्केट किसी छोटी सी रेंज में फंसे तो हम उसको कैसे पहचाने कि आज के दिन मार्केट के अंदर कुछ खास मूवमेंट नहीं होगी। या आप सुबह 9:30 के ऊपर आपको यह अंदाजा हो जाए कि आज इस इंडेक्स के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला। मार्केट कंप्लीट तरीके से एक रेंज में रह सकता है, और रेंज में रह करके भी अगर मार्केट हमको अपसाइड की कोई मूवमेंट दिखाता है या डाउन साइड की तरफ कोई मूवमेंट दिखाता है, या ऐसा हो कि जैसे कि आज के दिन क्या हुआ। अगर हम इसको 15 मिनट के ऊपर, अगर निफ्टी के चार्ट को अगर हम 15 मिनट के ऊपर देखें तो आप मतलब किस तरीके से ट्रैप होते हो, किस तरीके से मार्केट हमें ट्रैप करता है, उस चीज को आप समझ जाओ। कारण क्या था कि आज के दिन मार्केट आपकी, देखिए, कई सारे यूट्यूबर क्या क्या बात करते हैं। वो एक ऐसी पर्टिकुलर कैंडल की बात करेंगे, एक ऐसी कैंडल की बात करेंगे। वो बात करेंगे कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल। अब होता क्या है, वो अक्सर अपनी बातों में क्या कहते हैं कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का अगर हाई कटता है तो यहां से एक मूवमेंट हो सकती है, लो कटता है तो मूवमेंट हो सकती है। बट इस 15 मिनट की कैंडल कौन से दिन, किस तरीके की, किस आकार की, कैसी बननी होनी चाहिए, ये वो कंप्लीट एजुकेशन नहीं देते। तो इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि आपकी फर्स्ट कैंडल तो बनती तो है, पर कई बार मार्केट इसके ऊपर जाता है और ट्रैप करता है, और नीचे की तरफ क्लोज, फिर डाउन, फिर डाउन, फिर डाउन, फिर डाउन, और फिर डाउन। और मार्केट सारे दिन आज इसी रेंज के आसपास रहा। कई बार मार्केट नीचे की तरफ आया, निफ्टी नीचे की तरफ आती है और यहीं से बाउंस बैक करती है। मार्केट अगेन आपका अपसाइड की तरफ निकल जाता है, और वापस मार्केट अपसाइड से डाउन साइड की तरफ आता है। तो लोगों को ये लगता है कि यार अब एक मूवमेंट जनरेट होगी, अब मार्केट यहां से निकल जाएगा, अब मार्केट के अंदर ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, डिमका हो जाएगा। बट एक चीज का ध्यान रखना, मार्केट का एक उसूल हमेशा याद रखना कि मार्केट अपने लेवल को हमेशा रेस्पेक्ट करने आता ही आता है। फिर वो लेवल कितना पुराना है ये उसके ऊपर मैटर करता है। जैसे कि आज के मार्केट ने किया, आज के मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल को जब तक मार्केट ने रीटेस्ट नहीं कर लिया, उससे पहले मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि ये मार्केट था, ऊपर की तरफ गया, यहीं से नीचे की तरफ आया। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, गौर से समझने की कोशिश करना। ऐसा कई बार आपको सेटअप देखने को मिलेंगे, ऐसा कई बार आपको मार्केट सेटअप दिखाएगा। इसी जगह से ये लो बनाया मार्केट ने, एक रेंज बना करके लो बनाया, और इस लो से मार्केट सीधा ऊपर की तरफ गया। ये अपसाइड की तरफ जो मूवमेंट थी, ये लोगों के भरोसे को जीतने की थी, लोगों के भरोसे को। ये जो भरोसा होता है ना, ये भरोसा वर्ड है, ये अपने आप में इतना स्ट्रांग होता है, बट साथ में ये बिल्कुल कांच की तरह नाजुक भी होता है। स्ट्रांग इतना कि हम किसी के भरोसे के ऊपर, उस कांच के ऊपर, नाजुक कांच के ऊपर चल देते हैं। और कमजोर इतना कि एक इतनी सी गलत फहमी से भी टूट करके बिखर सकता है। और ये साले FIDI भाई साहब हमारे भरोसे के साथ रोज गेम खेलता है, रोज गेम खेलते हैं। बताओ, इनका कोई मामला ही अलग है। भाई ठीक है, हमारे जानने पहचानने वाले फैमिली मेंबर, रिश्तेदार, वो साले कम थे क्या? जो भाई तुम भी हमारी रोज ऐसे बस मारने में लगे हुए हो कि फंसाएंगे लाडलों को, खाएंगे लाडलों को और पचाएंगे, फिर दूसरे दिन लाडले आएंगे। तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइफ का एक लेसन, कि जहां भरोसा टूट जाए, अपनी लाइफ का लेसन सीधा है कि एक बार लाइफ में भरोसा टूटा, चैप्टर ही खत्म, कुछ नहीं बोलेंगे, बस चैप्टर ही क्लोज, बोलना कुछ भी नहीं है। और अगर
माहौल ऐसा हो कि साला भरोसा भी उसने तोड़ा है और रहना भी इधर ही है। अब जैसे हमारे भरोसे कौन तोड़ते हैं, एफआईडीआई रोज भाई साहब। अब तो आदत सी हो गई, अब तो आदत सी हो गई। ठीक है, तो अब रहना भी उसी में, भरोसे भी टूट रहे हैं, तो उस भरोसे को तोड़ने की टेक्निक सीख जाओ कि साले तोड़ते कैसे भरोसा। जिस दिन भरोसा मीन्स कि आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा ऐसा होता है ना, ये गौर से समझना, दुनियादारी के हिसाब से मार्केट सिखाऊंगा। आपको ऐसा लगता है किसी इंसान के ऊपर आपको इतना बिलीव हो, कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान हो जिसके ऊपर आपको ये भरोसा हो गया यार ये काम तो ये तो नहीं कर सकता, चाहे और दुनिया कुछ भी कर लेगी बट ये मेरे साथ ये नहीं करेगा, बट वही इंसान आपके साथ में वो काम कर जाए तो भरोसा टूट जाता है। अब जैसे होता क्या है कि मार्केट के अंदर भरोसा कैसे तोड़ा जाता है, मार्केट को फर्स्ट क्लास ऊपर की तरफ यहां से एक जबरदस्त ऐसा शार्प मूवमेंट करते हुए ऊपर की तरफ लेके जा रहा है बिना एक भी रेड कैंडल के, कोई रेड कैंडल नहीं है, बस चले जा रहा है। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या है कि यहां पर जो आपके बायर्स है ये बेचारे फंस जाते हैं। ये उनका क्या मानस होता है कि भाई साहब अब खड़ा हो चुका है और यहां से ऊपर की तरफ यहां पर बाइंग ठुकने लगती है। बट होता क्या है, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, भरोसा तोड़ने के बाद ही एफआईडीआई कमाते हैं। मतलब आपको ट्रैप करके, आपको फंसा करके, कि आपने मार्केट के ऊपर भरोसा कर लिया। आपने भरोसा किसके ऊपर किया, इस मूवमेंट के ऊपर। मूवमेंट किसने करवाई थी, अब वो करवाई थी कि रियल थी कि क्या था फलाना ढिमका, उसको जाने दो, उसकी बाद की बात है। ये हमारी एक्सपायरी वाला मार्केट था, अगर आपको ध्यान हो ये हमारा एक्सपायरी वाला मार्केट था, लास्ट पिछली एक्सपायरी। ये क्यों बता रहा हूं, ये भी काम का है। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं, ये भी काम का है। अगेन मार्केट को वापस उसी जगह उसी लो के आसपास लाया जाता है, गौर से देखना, और उसी जगह से फिर भरोसे की धज्जियां उड़ा करके, जो यहां पर अपसाइड को लेकर के कॉल के अंदर कोई इंसान यहां पर कोई पोजीशन बना के बैठा था, उसको निकाला और कोई मतलब यहां पर अगर कोई पुट को लेकर के सीन क्रिएट कर रहा था तो उसको इधर निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भरोसे चकनाचूर करके फिर मार्केट को जो भाई साहब रनिंग दिलाई जाती है, मार्केट क्या शानदार रनिंग। ऐसा ही तो आज आपके साथ हुआ। सेटअप बनते हैं, सेटअप बनेंगे, बस रिकॉल आपको आना चाहिए। जिस दिन रिकॉल आने बंद हो गए, विचार कि यार रिकॉल होता क्या है, ऐसा होता है कि विचार कोदना, दिमाग के अंदर कोई विचार कोदना, कि मान लीजिए हम किसी भी रास्ते के अंदर जा रहे हैं, या हमें किसी रास्ते का रास्ता मालूम है, या आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले हम वहां गए थे, बट अब दोबारा अगर उस रास्ते पे चलना पड़े तो कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर वो विचार को देंगे कि यार इस रास्ते के ऊपर हम पहले जा चुके, हम इस रास्ते के अंदर पहले इस मोड़ से यहां घूम चुके। अब देखो दो तरीके होते हैं। ठीक है, अब कई लोग कहते हैं, कई लड़ले कहते हैं कि सर हमें रिकॉल ही नहीं आता। बताओ, रिकॉल ही नहीं आता, तो भाई साहब आपको रिकॉल कैसे आएगा। आप उस गाड़ी के अंदर बैठे हो जिसके अंदर ड्राइविंग कोई और कर रहा है, और आप लगे हुए फोन के अंदर रीलें देखने के लिए शकीरा की, और डांस कर रहे, उसके कमर पे नजर है, रास्ते देख ही नहीं रहे आप रास्ते देख ही नहीं रहे, आप तो बस खोए हुए हो। ड्राइवर आपको बोल रहा है भाई साहब पहुंच गए, उतर जाओ गाड़ी से। जब रास्तों को देखोगे, गौर से आसपास की चीजों को देखोगे, तब रिकॉल आएगा ना। वैसे ही आपके साथ इस मार्केट में होता है। रिकॉल क्यों नहीं आते हैं, एक्चुअल में आपकी नजर चार्ट पे नहीं होती है, आपकी नजर चार्ट पर नहीं होती है, आपकी नजर कहां होती है, ऑप्शन के ऊपर। कोई प्रीमियम है सुबह से 100 पे था, कोई प्रीमियम 90 पे था, 100 पे था, 80 पे था, उसके ऊपर आपकी नजर रहेगी, आप उसको देखते रहोगे। देखना क्या था, निफ्टी का चार्ट देखना था, क्योंकि प्रीमियम तो 7 दिन बाद खत्म हो जाएगा ना। जिस प्रीमियम को आप वॉच कर रहे हो वो 7 दिन बाद खत्म हो जाएगा। रिकॉल तो निफ्टी के चार्ट को देख करके आएगा, रिकॉल तो बैंक निफ्टी के चार्ट को देख के आएगा, रिकॉल तो इन कैंडल स्टिक को देख के आएगा, रिकॉल तो एफआईडीआई के ट्रैप होते हैं उनको देख के आएगा, रिकॉल तो जो लॉस खाते हो, धोखे खाते हो एफआईडीआई के, उनको महसूस करके आएगा। उन देखो एक चीज का ध्यान रखना कि जो दुख होता है ना, दुख, पीड़ा, गौर से समझना, पीड़ा, पीड़ा, दुख और खुशी,
इनका एक नेचर होता है। नेचर कैसे होता है कि सपोज करो जब हमें लाइफ के अंदर पहली खुशी मिलती है, मान लो सपोज करो कि किसी की जॉब लगी, फर्स्ट टाइम पे उसकी जॉब लगी, 50,000 रुपए उसको महीने के मिलते हैं। ठीक है, 50,000 रुपए उसको महीने के मिलते हैं। और भाई साहब ये 50,000 रुपए इस महीने भी मिलेंगे, फर्स्ट बार भी मिलेंगे, सेकेंड महीने भी इतने ही मिलेंगे, थर्ड महीने भी इतने ही मिलेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट महीने खुशी थी वो अब सेकेंड महीने और थर्ड महीने नहीं होगी। बट अगर इस 50,000 को अगर घटा करके 45,000 कर दिया, ओहो साला ऐसा पीड़ा, ऐसा दुख का अनुभव होगा जैसे आत्मा ही निकल गई, आपकी कोई खतरनाक तरीके की इंसल्ट हो गई। वहीं जॉब कर रहे हो, थोड़ा 5,000 रुपए कम कर दिए तो पीड़ा मिलेगी। तो खुशी और दुख हमारे इस मार्केट के अंदर इस कदर है कि आपको लॉस हुआ मार्केट के अंदर, आपको मार्केट के अंदर लॉस हुआ, इधर रख दे, आपको मार्केट के अंदर लॉस हुआ या फिर मार्केट के अंदर प्रॉफिट हुआ, तो हम इनके इतने आदी हो जाते हैं कि उस लॉस से हमें फर्क नहीं पड़ता, उस लॉस से हमें फर्क नहीं पड़ता। और अगर मान लीजिए अगर मैं रेगुलर 5,000 रुपए का रोज का अगर प्रॉफिट कर रहा हूं, किसी दिन लॉस भी कर रहा हूं, प्रॉफिट भी कर रहा हूं, दोनों चलते हैं मार्केट के अंदर, तो एक्चुअली मैं इस चीज का आदी हो चुका। आदी कौन हुआ करते हैं? आदी हुआ करते हैं जुआरी। कौन होते हैं? जुआरी। जुआरी आदी हुआ करता है, बिजनेसमैन कभी आदी नहीं होता है। एक जुआरी और बिजनेसमैन में फर्क पता है आपको? दिवाली आ रही है, देख लेना, फर्क पता चल जाएगा। जुआरी का वही एक सेटअप होगा, पर बिजनेसमैन का अलग ही सेटअप होगा। वो हर न्यू ईयर पे, हर साल को अपने बिजनेस को ग्रोथ करेगा, बढ़ाएगा, कुछ चेंजेस करेगा अपने बिजनेस को लेकर के, कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मेरी सेल हो, कस्टमर मेरे बिजनेस के प्रति अट्रैक्टिव हो। वो बिजनेसमैन होता है, उसे हर रोज खुशी होती है, वो हर रोज उसको बढ़ाने के ऊपर सोचता है। एक जुआरी क्या सोचेगा? नसीब के ऊपर, यार आज नसीब नहीं चला, वो क्या बोलेगा? एक बिजनेसमैन ये कभी नहीं बोलेगा। एक धंधा करने वाला, हम मारवाड़ी लोग हैं, हमसे कोई अगर आके पूछ भी लेगा ना, हम ये जरूर कह देंगे यार बाजार में थोड़ा ठंड है, बाजार ठंडा पड़ा है, मद्दी का दौर चल रहा है। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हमारा नसीब खराब है, क्योंकि नसीब के ऊपर जिंदा जुआरी रहा करते हैं। हम बिजनेसमैन हैं, हम व्यापारी हैं, हम धंधा करने वाले हैं। धंधा करने वाले मीन्स वो धंधा करने वाले नहीं, हम व्यापार करने वाले हैं। तो हम कभी नसीब के ऊपर नहीं रहते। और आप में से अगर कोई ये सोच के बैठा है कि इस मार्केट के अंदर, इस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक दिन मेरा नसीब चमकेगा और मेरा ये चमकेगा, भाई साहब लट्टू भी ना चमक रहा, बरसों का एक्सपीरियंस लेके बोल रहा हूं, लट्टू भी नहीं चमकने वाला 0 वाट का। नसीब के सहारे कुछ नहीं होगा, नसीब के सहारे कुछ नहीं होगा। फोकस करना पड़ेगा। जब ऐसे ऐसे रिकॉल पकड़ोगे ना, जब बैक के अंदर ऐसे रिकॉल पकड़ोगे, जब दोबारा जिंदगी में मार्केट जब इस तरीके का रिकॉल दे जाएगा ना इंट्राडे के अंदर, ये लेवल और जैसे घूम के यहां आ जाएगा, सीधा कैच कर लोगे। ये मूवमेंट छोड़ोगे नहीं, इसको छोड़ोगे नहीं। 24,550 से मार्केट को सीधा 24,650, एक मरे हुए दिन के अंदर भी 100 पॉइंट की मूवमेंट कैप्चर करने का दमखम रखोगे। किस बेस पर? ओनली ऑन रिकॉल, एक लॉजिक कि हां मैंने आज से पहले भी ये लेवल देखा था, आज से पहले भी ये सेटअप देखा था। सबसे बड़ी चीज कि हम मरने के चांसेस, स्टॉप लॉस वो भी काफी छोटा होता है। हमारे इस लेवल के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज, लाडला निकल जाएगा चप्पल लेके, सिंपल। तो बस यही रिकॉल होना जरूरी है। रिकॉल के लिए उन चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। रिकॉल के लिए ध्यान क्या रखोगे? आपकी नजर प्रीमियम पे होती है, आपके जहन के अंदर पैसा होता है, आपके जहन के अंदर किसी एक कॉल टिप्स चल रही होती है, किसी का ग्रुप चल रहा होता है, किसी का ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, और भी नहीं तो लाइव मार्केट चल रहा है, तो कोई लाइव यूट्यूब के ऊपर बैठा तो उसको देखने लग जाओगे। अरे यार खुद चार्ट देखो ना, चार्ट के ऊपर सेटअप ढूंढो। रोज होता है एक जैसा, कई बार होता है, कई सेटअप मिलते हैं। आप 3 सेटअप निकाल लो, तुम्हारी नैया
पार हो जाएगी। महीने के अंदर 22 दिन के अंदर ये 3 सेटअप कम से कम 12 बार मिलेंगे तुमको। खुद के 3 सेटअप ढूंढ लो ना। और इसके ऊपर तो मैं कई बार बात भी किया है, मैंने इसके ऊपर मैंने कई बार बात की है, कई बार बात की है। तो समझे रिकॉल इतना इंपॉर्टेंट है। रिकॉल तब आएगा जब चीजों का ध्यान होगा, उन चीजों को बिल्कुल अपनी नजरों के सामने होते हुए देखोगे, यार ऐसा उस दिन हुआ था, उसका रिजल्ट क्या था, उसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिला था। जब चीज पूरी जहन में होगी, राइटिंग में भी लिख सकते हो। मैं डायरी अपने रजिस्टर भरता हूँ इंट्राडे बैठ के, कुछ भी चीज है, कोई रिकॉल आ रहा है, ऐसा सेटअप महीने में, क्योंकि मेरे लिए वो जरूरी है। मैं साल भर 6 महीने के पूरे रिकॉर्ड के अंदर से ये हर सेटअप की एक बुक बना के रखता हूँ। ये सेटअप कब बना, जैसे वो सेटअप मार्केट में क्रिएट होगा तो उसका मैं पेन से उसी डायरी के अंदर रजिस्टर के अंदर बना देता हूँ। उस दिन ये हुआ था, यहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी इंडेक्स है वो यहाँ से यहाँ तक गया था, कि किसी कोई पर्टिकुलर स्टॉक है। फिर उससे मुझे ये भी पता चल जाता है कि महीने में कितनी बार बनता है, कब कब बनता है, कोई न्यूज पे बनता है, बिना न्यूज बनता है, कई सारी चीजें करके देखो, महसूस करो, मार्केट को फील करो। नसीब के भरोसे बैठोगे तो भाई साहब, वो कहते हैं हमारे यहाँ कहावत है, हमारे यहाँ कहावत है, राजस्थानी कहावत है कि नसीब के भरोसे अगर डांडर भी बैठ जाओ ना, मतलब गाय नसीब के भरोसे अगर खूंटे पे बंध के रह जाए, खूंटे पे बैठ के रह जाए और वो घूमेगी नहीं, उसको अनाज नहीं मिल सकता, उसको भोजन नहीं मिल सकता। नसीब के सहारे वो चारा उसके तक नहीं आएगा, उसको चलना पड़ेगा, उसको घूमना पड़ेगा, उसको चरना पड़ेगा, तब जाकर के उसके मुंह के अंदर वो निवाला जाएगा। नसीब के सहारे कुछ नहीं होते। नसीब वो एक अलग चीज है कि आपका कुछ ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि भाई साहब अचानक से आ गया, अब वो आ गया, वो गड़बड़ करेगा, वो उदम मचाएगा। सुनते नहीं हो कि जमीन बेच दी फिर उसके बाद में वापस बर्बाद हो गए। कारण क्या था, रीजन क्या था, लोग कहते रहते हैं हराम का पैसा था। अरे पैसा हराम का नहीं था, उसने कुछ बेचा होगा तब आया है। दिक्कत ये थी कि वो मेहनत का नहीं था, उसको उस पैसे की वैल्यू पता नहीं थी कि कैसे वो पैसा आता है। इस चार्ट के अंदर आंखें फोड़ोगे ना जिस दिन, दिन रात आंखों के नीचे काले घेरे हो जाएंगे। मेरे भी है, मैं तो ये वो करके आता हूँ, क्या बोलते हो उसको, ब्यूटी पार्लर जाके आता हूँ। इधर देखो लिपस्टिक खराब हो गई, ठीक है। तो जब यहां पर आंखें फोड़ोगे, तब जो पैसा जब आप कुछ इस मार्केट में उखाड़ोगे ना, तो वो साला अचानक से जैकपॉट नहीं लगेगा, अंदर से एक सुकून मिलेगा कि हाँ यार मैंने मेहनत की थी, उसका है, उसका है, मैंने रिस्क लिया है, मैंने वो मैं डटा रहा उस पर, उसका है। ये लोग, कई लोग मुझे पर्सनल बोलते हैं हराम का पैसा है। क्यों हराम का पैसा, दान करके गया था क्या? मैं उसको यही बोलता हूँ, दान करके गया था? भाई मेरे यहाँ पर कोई कटोरा लगा हुआ है पाकिस्तान वाला, जिसके अंदर कोई डाल के जाता है, भाई कोई दान थोड़ी करके, हम ट्रेडर को कोई दान करके जाता है क्या? हम यहाँ पर 100 में से 60 दिन साले रोते हैं, 40 दिन कमा भी लेते हैं, तो वो कोई दान करके थोड़ी जाता है। भाई तुम करते ही क्या हो, कंप्यूटर के आगे बैठ के बस खड़खड़ बटन दबाते हो। अरे तो खड़खड़ बटन तू कोई भी दबा लेगा, लाडले जिस दिन यहाँ पर घुसेगा पीछे तक के बटन दबते हैं बिना दबाए, ठीक है। तो ये वाले सीन है। अब सुनो 2 मिनट में बैंक निफ्टी का मामला, फिर निफ्टी की बात करेंगे, कल क्या हो सकता है। बकैतियां कुछ ज्यादा नहीं हो जाती मेरी कभी कभी, पर रिकॉल का ध्यान रखना, रिकॉल तभी होगा जब सेटअप समझ में आएगा, पुराना रिकॉर्ड आपके जहन में होगा। आपके जहन में भी होना चाहिए, आपके पास राइटिंग में भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो सीपीयू है ना, ये साला छोटा ही है, ये थोड़ा छोटा ही है। तो यहाँ पर जैसे जैसे नई नई चीजें स्टोर होती है, पीछे का डिलीट होता हुआ चला जाता है। कारण यह है, ये मेरे साथ भी होता है, क्योंकि हम डिप्रेशन में रहते हैं, हम एक ऐसी लाइफ जीते हैं, फुल डिप्रेस वाली लाइफ जीते हैं, तो इस वजह से हमारे साथ ऐसा होता है। तो इसको लिख के रखा करो। मार्केट कहाँ खड़ा है, 55,190, दो लेवल का ध्यान रखना, 55,375 ऊपर के लिए जो लगता नहीं है। अब सुनो नीचे की तरफ, 54,847, बस इसका तुम गौर से ध्यान रख लेना। इसके बाद के लफड़े हो सकते हैं 54,700, उसके बाद में 54,600,
और उसके बाद में 54,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। अब ऐसा भी कुछ हो, मान लो सपोज करो कुछ भी हो सकता है, तो इसके बाद में ही सोचना, कुछ भी आपको अगर लगे 55,375 के बाद में 55,470 और उसके बाद में 55,565 65। अब एक चीज और, पहले हमने 4 घंटे के लिए कहा था, अब थोड़ा टाइम कम करता है। कोई 30 मिनट की कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसे, ऐसे कोई हैमर कैंडल बन जाए, कोई फुल बुलिश कैंडल बन जाए, ठीक है, या फिर कुछ हैमर का मैंने आपको बता ही दिया, शूटिंग स्टार कैंडल नहीं बननी चाहिए। अगर 55,580 के ऊपर एक 30 मिनट की कैंडल कुछ इस तरीके की क्लोज हो जाए, उसके बाद में कल्पना कर सकते हैं थोड़ा सा आगे ऊपर का कि चलो जी कुछ देखा जाएगा, कुछ हो सकता है, वरना नहीं। ठीक है, निफ्टी का मामला सुनो, निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, देखो गौर से सुनो। निफ्टी को मैं दिखाऊंगा पहले वनडे की कैंडल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वनडे के अंदर हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तुम वीक में देखो डायरेक्ट, क्या वनडे वनडे लगा रखे हो, कोई वनडे मैच चल रहा है, वीक में देखो, देखो हो क्या रहा है कि भाई साहब कल भी कहा था, फिर कहता हूं कि जब तक इस कैंडल का हाई नहीं कटेगा उससे पहले कुछ होगा नहीं। लेवल कितना है, लेवल है 24,700 और ऊपर का लेवल कितना है, ये वाला 24,725। 24,725 की जगह तुम लिखो 32। ठीक है, करना क्या है कि जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर ना निकल जाए, निकलने का मतलब है कि सस्टेन ना हो जाए। सस्टेन का मतलब है कि कम से कम 40 मिनट की कोई रेंज इस तरीके से ना बिता जाए। ये रेंज में बिल्कुल सीधी भी बना सकता था, पर आपको पता है ये सीधी नहीं है, टेढ़ी है ऐसे वाली। ठीक है, ठीक है, सीधी मैं ऐसे भी बना सकता था। मैं आपसे कह रहा हूं कि रेंज बने कुछ इस तरीके की, सस्टेन मींस ऐसे तिरछी वाली लाइन, ऐसे 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 ऐसी वाली रेंज बने। 45 मिनट की कोई रेंज बनाए, 45 टू 1 हॉर्स, उसके बाद में अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, इसी लेवल को निकालता है, तो उसके बाद में ऊपर के लटके झटके 24,780, 24,845 यहां तक के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी लगता नहीं है, बाकी होने को क्या नहीं हो सकता, देखा जाएगा। ठीक है, वहीं पर बात डाउन साइड की तरफ करूं तो भाई साहब अगर वापस मार्केट नीचे की तरफ आकर के आपका इस कैंडल का हाई तोड़वा दे, मतलब वो सॉरी इस कैंडल का हाफ तोड़वा दे, ये यहां से लेकर के ये पूरी कैंडल हमारे लिए है, इसका हाफ तोड़वा दे। हाफ कितना है, 24,422। अगर इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर जाए तो उसके बाद में तुम देखोगे 24,365 और उसके बाद में 24,300। ठीक है, तो ये लेवल है। अब सुनो 15 मिनट के ऊपर, क्योंकि ये लेवल तो काफी बिग साइज के हो गए, कल मार्केट अगर इसी तरीके से छोटी कैंडल में घूम गया तो फिर क्या करोगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। करना क्या है, ये 2 दिन है हमारे पास। कौन कौन से 2 दिन है, एक तो आपका 12वां मतलब मार्केट की 12 तारीख, ठीक है, आपकी नहीं, और 13, ठीक है, 13 तारीख ये वाली, ये 2 दिन का मार्केट है। इसका लो और इसका ये वाला बॉटम, कौन सा वाला बॉटम, आज का लो ये वाला, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, आज वाली रेंज में ओपन होता है, भाई साहब जिस तरफ ब्रेक करे उस साइड 62, 90 टू 122 ये सोच सकते हो। ठीक है, लेवल कौन कौन से है, 24,645, 48, ठीक है, और डाउन साइड की तरफ 24,540 ये लेवल, 24,540 से 24,640 48 जो भी है, 24,600, ये 100 पॉइंट की रेंज है, इसके अंदर ध्यान रखना है और कुछ बड़ा नहीं सोचना है। कल फिर मार्केट अगर रेंज में रहे तो आप भी अपने लिमिट में रहना, लिमिट मींस ओवर कुछ मत करना। अगर आज भी अगर आपने ओवर किया होगा, क्योंकि मार्केट सुस्त था, मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं थी, खास मूवमेंट नहीं थी, जो आपके प्रीमियम थे उनके चलने की स्पीड, गति बिल्कुल काफी स्लो थी, तो अपने आप को कंट्रोल रखना। और वो हीरो जीरो के कीड़े जगे, तो उसके लिए मैं बताता हूं, 24,782, ठीक है, और नीचे की तरफ 24,412। इससे पहले या इससे नीचे या उससे ऊपर मत सोच लेना, लड़ ले मत सोच लेना।
देखो, मार्केट के अंदर एक फायर मूवमेंट कब होगी? जब नया बायर नया सेलर आएगा, वो आएगा तब लाडली दाल गल सकती है, उससे पहले गलेगी नहीं, क्योंकि उससे पहले तो पुराने ही बैठे हुए हैं। अब भाई नई चीज पकेगी तो खाने में ज्यादा टेस्ट में मजा आएगा ना। अब वही चीज फ्रीज में पड़ी रहेगी, तुमको मजा आएगा वैसा वाला? तो उसका मतलब क्या है कि इस रेंज के अंदर हमारे पुराने खिलाड़ी हैं, अभी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर, तो इनमें मजा नहीं आ रहा। फ्रेश लोगों की एंट्री होगी तब मजा आएगा। तो बिल्कुल फ्रेश वाले लेवल के ऊपर ध्यान रखो। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और कुछ बकेती ज़्यादा हो गई हो तो देख लेना, मज़ा सा आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, वो आपकी जिम्मेदारी करना ही है आपको, क्योंकि आपके देव का चैनल है, मीन्स आपका चैनल है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।